नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हैं नए टॉपिक के विश्लेषण करने के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसको हम पीपीई किट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों क्या मास्क और पीपीई किट विश्व युद्ध कराने के लिए एक कारगर साबित हो सकते हैं? तो दोस्त बीबीसी के इनपुट के मुताबिक आज हम कुछ टॉपिक आपसे साझा कर रहे हैं। इस कोरोना काल के सभी राष्ट्र अपने आप को बचाने में लगे हैं। यह महामारी के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए सभी देश जुटे हैं। महामारी से लड़ने के लिए साधन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में जुटे हैं। वह साधन चाहे एनपीई मास्क हो या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसको पीपीई किट के नाम से भी हम जानते हैं, या फिर वेंटिलेटर हो, या फिर रेस्पिरेटर सिस्टम हो, या फिर सैनिटाइजर हो, सभी को इन संसाधनों की आवश्यकता है। क्या मास्क पीपीई किट विश्व युद्ध में कारगर हो सकते हैं? आइए जानिए क्या है इसके कारण। स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति इस आपातकाल के लिए मास्क और वेंटिलेटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर आदि की बहुत ज़्यादा अचानक से मांगें बढ़ती जा रही हैं। पूरे विश्व में इसकी मांगों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि पूरे न्यूयॉर्क के नागरिकों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि कितनी संख्या में अमेरिका को टेस्ट किट और मास्क की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि इस आपूर्ति के समय में अमेरिका को इस तरह के इक्विपमेंट चाइना के द्वारा मुहैया कराए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अमीर देशों का गरीब देशों पर संसाधनों का आपातकाल। जब ऐसी परिस्थितियां होगी तो वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं निश्चित हो सकती है। संसाधनों की आपूर्ति इस प्रकार रहेगी तो क्या होगा? परिणाम तय एक दूसरे देश इक्विपमेंट से वंचित हो सकता है, या फिर हम जान लें कि हमारी कोई भी ऐसी चीज़ें जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है और दूसरा देश उसे प्रोवाइड कराए, तो लाजमी सी बात है वो इक्विपमेंट उन्हें नहीं मिल सकता। बीबीसी के मुताबिक फ्रांस में इसको मास्क वॉर की संज्ञा दी जा रही है। आइए जानें ऐसा क्यों कहा गया है। चाइना में फ्रांस मास्क डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब चीन से मास्क डिलीवरी के लिए जा रहा था तो वहाँ पर यूएस ने अधिक धन देकर वह मास्क यूएस ले गया। जर्मनी की एवं अन्य देशों की भी यह शिकायत है कि 2 लाख मास्क यूएस ने थाईलैंड में जब्त कर लिए। दोस्तों इसमें देखने की बात यह है कि कमज़ोर देशों का क्या होगा, जिस दूसरे देशों को भी इस तरह के संसाधनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन वह पर्याप्त धन ना होने की वजह से इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम नहीं दे सकते। कोरोना ने भूमंडलीकरण एवं मुक्त व्यापार को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों अगर हम देखें, जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में वह अपने कुछ ऑर्डर्स किसी दूसरे देश को देते हैं, जैसे कि उसमें वेंटिलेटर्स हुए या फिर मास्क हुए या फिर कुछ भी ऐसे संसाधन हैं जो वह अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं, परंतु उस चीज़ को लेकर मांग और पूंजी के संबंध में इस चीज़ का व्यक्त करना एक लाजमी सा है। चाइना इस समय पूरे विश्व में स्वास्थ्य सामग्री सप्लाई करने वाला देश बनने जा रहा है, जिसमें कि चाइना की पॉलिसी है कि पूरे विश्व में वह इस तरह के संसाधन को सभी को एक्सपोर्ट करें।
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, एक मेट्रिकुलस रिसर्च के मुताबिक आयरलैंड की कंपनी मेडिट्रॉनिक ने वेंटिलेटर की उत्पादन क्षमता 40% बढ़ा दी है। संरक्षणवाद पर वापसी, सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए जुटे हैं। यूएस कंपनी 3M रेस्पिरेटर्स पर बहुत बड़ी फैसला लेते हुए कहा है कि 3M मास्क, जो कि रेस्पिरेटर्स सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका एक्सपोर्ट रोक दिया है। परंतु बोर्ड ने इसमें एक फैसला लिया है। कहा गया है कि यूएस से बाहर की जो यूनिट है वो इसको एक्सपोर्ट करेंगी, लेकिन पहला जो ऑर्डर होगा, पहली जो कैपेसिटी अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा, वह उसको पूर्ति करने के पश्चात ही दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। इस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं दोस्तों, आप इस चीज़ का एक छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं। BBC के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी संसाधन की कमी किस प्रकार का भयानक रूप ले सकती है अगर कोरोना जैसी घातक बीमारी लंबे समय तक चलती रही तो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें बताएं, और आगे हम दोस्तों इसी तरह का एक दूसरा टॉपिक आपके सामने क्या विश्लेषण करें, वो आप हमें अपनी इच्छा से भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।